हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कॉन्सेप्ट मस्ती। आप सभी दोस्तों का मेरे यूट्यूब चैनल कॉन्सेप्ट मस्ती पे स्वागत है। तो आइए आज हम लेके चलते हैं आपको मैथमेटिक्स के बेसिक चैप्टर निर्देशांक ज्यामिति को। निर्देशांक ज्यामिति को हम इंग्लिश में बोलते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। क्या बोलते हैं? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो ये जो आपको फिगर दिख रहा है, ये बहुत सारे लड़कों को समझ नहीं आती है, चाहे जो हाई स्कूल में होते हैं उनको, और चाहे इंटरमीडिएट में होते हैं, और साथ ही साथ जो कंपटीशन की तैयारी करते हैं थोड़ा बहुत, उनमें ये बेसिक नॉलेज होना इम्पोर्टेंस है, बहुत ज़रूरी है। तो आइए हम बिना ब्रेक के, बिना देरी के शुरू करते हैं टॉपिक को। देखिए क्या है कि संख्या पद्धति के अध्याय में आप संख्या रेखा के बारे में पढ़ चुके हैं और जानते हैं आप कि संख्या रेखा पर एक नियत बिंदु से दूरियों को बराबर इकाई में एक दिशा में धनात्मक और दूसरे दिशा में क्या लेते हैं, ऋणात्मक अंकित किया जाता है। उस बिंदु को जहाँ से दूरियां अंकित की जाती है मूल बिंदु कहा जाता है। देखिए, जहाँ से दूरियां, इधर से मान लीजिए कोई भी दूरी अगर आपको नापनी है, चाहे आप बाएं साइड में जाइएगा अथवा राइट साइड में, अर्थात दाहिने तरफ जाइएगा, तो जहाँ से कोई, अथवा ऊपर जाइए अथवा नीचे जाइए, तो यहाँ से कोई भी दूरी नापी जाती है, जहाँ से दूरी नापी जाती है उसी को बोलते हैं मूल बिंदु। क्या बोलते हैं? मूल बिंदु। और इंग्लिश में इसी को बोलते हैं ओरिजिन। और जो देखिए मूल बिंदु के जो इस साइड में जो आपको चार देख रहे होंगे, एक साइड ए, एक साइड ए, एक साइड ए, एक साइड ए, सभी को अलग अलग क्या बोलते हैं? चतुर्थांश बोला जाता है। तो जो ये आपका इधर पहला होता है, ये चतुर्थांश फर्स्ट कहलाता है, चतुर्थांश एक। ये जो दूसरा होता है इसको चतुर्थांश द्वितीय कहा जाता है, और ये जो होता है आपका चतुर्थांश तृतीय कहलाता है, और ये आपका चतुर्थांश चतुर्थ अथवा चतुर्थांश चार कहा जाता है। तो इसमें आपको कोई भी चीज़ अगर आपको ज्ञात करनी है कि क्या दिया है क्या नहीं दिया है, तो आइए हम समझते हैं। जैसे देखिए, अगर आपको यहाँ पे कोई अंकित किया गया है यम पॉइंट, तो ये पॉइंट जो दिया गया है, यम पॉइंट जो नाम दिया गया है, आप कोई भी नाम लिख सकते हैं, तो इसकी वैल्यू क्या होगी, अर्थात इसका मान क्या होगा। तो इसका मान ज्ञात करने के लिए क्या होता है, देखिए पहले हम मूल बिंदु से, पहले हम सिर्फ और सिर्फ जो संख्या रेखा होता है, ये संख्या रेखा है, ए भी है और ए भी है। तो आइए जान लेते। देखिए, ये जो संख्या रेखा होती है इसको बोलते हैं यक्स अक्ष। तो ये प्लस यक्स अक्ष होता है इधर इस साइड में, और इधर में जो इस साइड आपको दिखा रहा है इधर, इसको माइनस यक्स अक्ष बोलते हैं, इसको माइनस यक्स अक्ष और इसको प्लस यक्स अक्ष। और देखिए जो मूल बिंदु के जो ऊपर साइड में होता है ये वाला, इसको प्लस वाई अक्ष बोला जाता है। क्या बोला जाता है? वाई अक्ष बोला जाता है। और इसके जो नीचे होता है ये वाला, इसके नीचे जो ये वाला होता है, इसको माइनस वाई अक्ष बोला जाता है। तो इसमें देखिए, अगर मान लीजिए आपको यम की वैल्यू प्राप्त करनी है, अथवा यहाँ पे आपका दिया हुआ बी की वैल्यू अगर आपको प्राप्त करनी है, और यहाँ पे आपको क्या दिया हुआ है, यल की वैल्यू प्राप्त करनी है, और यहाँ पे आपको क्या दिया हुआ है, यस की वैल्यू प्राप्त करनी है, तो सर्वप्रथम आप क्या करेंगे, मूल बिंदु पे जाएंगे। मूल बिंदु से सर्वप्रथम कहीं भी यहाँ पर आपको जाना होगा, तो आपको यक्स अक्ष पे ही, अर्थात यक्स एक्सिस पे ही आपको चलना होगा सर्वप्रथम। उसके बाद से आपको वाई अक्ष पे जाना होगा, लेकिन आपको पहले और पहले सर्वप्रथम कहाँ जाना होगा, यक्स अक्ष पे जाना होगा। तो आइए देखते हैं ये जो बी पॉइंट है इसकी वैल्यू होती क्या है। तो देखिए इसको वैल्यू, और एक बात इसको जानने से पहले एक बार और समझ लेते हैं क्या, कि देखिए यहाँ पे इस तरीके से जो वैल्यू मिलेगी, ठीक है, अभी बता लेते हैं तब इसको बताते हैं, फिर देखिएगा, समझिएगा। देखिए यहाँ पे बी की वैल्यू क्या होगी। तो अगर मान लीजिए आपको बी तक आना है, तो सर्वप्रथम मूल बिंदु से चलेंगे। कहाँ से? मूल बिंदु से। देखिए तो यहाँ पे एक दिया हुआ है, फिर से आप 2 पे जाएंगे, 3 पे जाएंगे और 4 पे जाएंगे। तो यक्स एक्सिस पे अपने कहाँ चला, 4 चला, 4 चला, तो यहाँ पे 4 लिख दीजिए।
ठीक है, क्योंकि जो पहला संख्या लिखा जाता है उसको आप बोलते हैं भुज, अर्थात उसी को यक्स बोलते हैं। देखिए यहाँ पे उसी को यक्स बोला जाता है, जो पहली संख्या लिखी जाती है, ठीक, उसी को यक्स बोला जाता है, उसी को यक्स बोला जाता है, ध्यान दीजिएगा। उसके बाद से ध्यान दीजिए, उसके बाद से भुज, यानी कि जो यक्स एक्सिस पे जो चीज़ें लिखी जाएंगी उसको यक्स से डिनोट करते हैं। तो यक्स एक्सिस पे आप तो ये चल रहे हैं ना थे अभी 4 यहाँ पे, तो यहाँ पे आपने इसको 4 अंकित कर दिया। उसके बाद से आपको कहाँ जाना है, देखिए उसके बाद से आपको ऊपर गया है, ऊपर देखिए, ऊपर जाइए, इसे जाइए। अब ऊपर जाने का मतलब है यानी कि आप प्लस वाई एक्सिस पे, अर्थात प्लस वाई एक्सिस पे अक्ष पे जा रहे हैं। तो कहाँ तक पहुँचे आप, मूल बिंदु से 1 पहुँचे, उसके बाद से 2 पहुँचे, उसके बाद से 3 पहुँचे, 3 पहुँचे यहाँ पे, अर्थात देखिए 3 इधर से यहाँ से जब मिलाएंगे आप यहाँ पे कट करेगा, अर्थात इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, आपकी 3 हो जाएगी। इस तरीके से जो बी का वैल्यू होगा वो इधर 4 चलेंगे और उसके बाद से आप ऊपर जाएंगे, तब जाके आपका 4 और 3 मिलेगा इस तरीके से। तो जो आपका 4 होता है, जो आपको 4 मिलेगा उसको बोलेंगे आप इंग्लिश में एब्सिसा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एब्सिसा, अर्थात उसी को भुज बोला जाता है। और जो आपका वाई होता है, वाई अर्थात ए वाली जो वैल्यू है 3, इसको बोलेंगे आप कोटि। क्या बोलेंगे, कोटि। और इंग्लिश में इसी को बोलते हैं, कोट को ऑर्डिनेट बोला जाता है। क्या बोला जाता है, ऑर्डिनेट, भुज और कोटि। तो यक्स को आप भुज बोलेंगे, ध्यान रखेंगे, और वाई को आप कोटि बोलेंगे। और भुज को इंग्लिश में बोला जाता है एब्सिसा और कोट को बोला जाता है ऑर्डिनेट। तो आइए उसके बाद से इसको समझ लिया आपने। पहले आप यक्स एक्सिस पे चलेंगे, कहाँ तक जाना है आपको, 4 यूनिट तक जाना है। तो 1 यूनिट, 2 यूनिट, 3 यूनिट, 4 यूनिट। उसके बाद से आपको 3 ऊपर जाएंगे, देखिए ए वाला, तो 4 3 हो जाएगा। और उसके बाद से देखिए आपको अब इधर जाना है, आपको यम की वैल्यू प्राप्त करनी है। क्या वैल्यू प्राप्त करनी है, यम की वैल्यू प्राप्त करनी है। तो पहले आप किधर चलेंगे, मूल बिंदु यहाँ है, मूल बिंदु से पहले आप चलेंगे किधर, यक्स एक्सिस पे। यक्स एक्सिस पे चलेंगे क्योंकि यहाँ पे आपका यहाँ से चला है, ऊपर गया है, तो यहाँ तक आपको जाना पड़ेगा, तब जाके आप यहाँ पहुँचेंगे। तो सर्वप्रथम यहाँ पे जाना होगा, यक्स एक्सिस से जाना है। तो 1 यूनिट, 2 यूनिट, 3 यूनिट। लेकिन ध्यान देंगे, ये 3 यूनिट जाने के लिए आपका क्या है, इधर आप मूल बिंदु से जब आप बाएं तरफ जाएंगे तो वहाँ पे माइनस का डिनोट करना पड़ेगा, आपको प्रदर्शित करना पड़ेगा। इसलिए आप यहाँ पे -1, उसके बाद से -2, उसके बाद से -3। तो -3 आप यहाँ पे पहुँच गए, यानी कि आप पहुँच गए, तो इसको अंकित कर दिया आपने। अब क्या आपको देखिए ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, यहाँ पे देखिए। तो ऊपर जब जाएंगे तो ये ऊपर जो प्लस वाई एक्सिस पे जा रहे हैं, तो जब ऊपर जाएंगे तो ये प्लस को दिखा रहा था, यहाँ पे प्लस आपका अंकित हो जाएगा। और कहाँ तक जाना, देखिए जाएंगे, देखिए किसके समांतर आ रहा है, 4 के समांतर, यहाँ पे 4 के समांतर। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा 4। कैसे हो जाएगा, देखिए 1 2 3 4 पे गया है, तो इधर से एक रेखा खींच देंगे इसके समांतर, एक्स एक्सिस के समांतर पर जब रेखा खींचेंगे तो आपका यहाँ पे कट करेगा। और वाई एक्सिस के समांतर रेखा खींचेगा तो यहाँ पे कट करेगा। तो आपने पहले कहाँ गया, 3 यूनिट गया, -3 यूनिट। उसके बाद से जब ऊपर जब आप गए हैं, कितना यूनिट गए हैं, 4 यूनिट गए हैं, तब जाके ये बिंदु यम मिला है आपका। तो -3 कामा कितना हो गया आपका, -3 कामा +4, ये हो गया चतुर्थांश 2 वाला। उसके बाद से देखिए इसमें कि अब आपको क्या करना है, इस वाले यल वाले पॉइंट को ज्ञात करना है कि इसकी वैल्यू कितनी होगी। तो इसको देख लेते हैं कैसे होगा। देखिए सर्वप्रथम आपको जाना किधर होगा, प्लस एक्स एक्सिस पे। देखिए 1 यूनिट गए, 2 यूनिट, 3 यूनिट, 4 यूनिट, 5 यूनिट। 5 यूनिट पहुँचे, तो 5 यूनिट पहुँचे, लेकिन किधर पहुँचे हैं, मूल बिंदु से बाईं ओर। मूल बिंदु से बाईं ओर जब भी आप ट्रेवल करेंगे, अर्थात चलेंगे, तो आपको माइनस यक्स है, माइनस यक्स है, अर्थात यक्स का निगेटिव लिखना है। तो यक्स 1 2 3 4 5 तो हो गया, लेकिन उसके साथ में आपको क्या लिखना है, माइनस के साथ लिखना है, ठीक। उसके बाद से कामा लगा देंगे। उसके बाद ये भुज आपका हो गया। अब आपको लिखना है कोट। कोट के लिए आपको मूल बिंदु से नीचे आना होगा। कितना आना होगा, देखिए यहाँ पे इसके समानांतर आएंगे। देखिए
1 यूनिट, 2 यूनिट, 3 यूनिट, 4 यूनिट, यानी 4 यूनिट जब आए हैं तब जाके आपको यहाँ पे यल की वैल्यू प्राप्त हो रही है। अर्थात पहले यहाँ पे चला, उसके बाद से 4 यूनिट जब नीचे आप आए हैं तब जाके आपको यल से मुलाकात हुई है। अर्थात इस तरीके से आपका हो जाएगा A-4, क्योंकि देखिए ये वाई एक्सिस पे आ रहा है ना, वाई एक्सिस पे, लेकिन वाई एक्सिस का क्या है, ये माइनस है, तो माइनस है अर्थात -4, ये जो लिखा हुआ है -4 है, इसलिए इसकी वैल्यू इतनी हो जाएगी। और उसके बाद से लास्ट वाला देखने जो चतुर्थांश 4 वाला है, उसकी वैल्यू कैसे हमको ज्ञात करनी है, यस की वैल्यू आपको प्राप्त करनी है। तो यस की वैल्यू प्राप्त करने के लिए इस तरीके से लगा दिया। अब देखिए मैं आपको बोला हूँ क्या, सर्वप्रथम आपको कहाँ पे जाना पड़ेगा, एक्स एक्सिस पे चलना पड़ेगा। कोई भी चतुर्थांश आपको ज्ञात करने के लिए सर्वप्रथम आपको एक्स एक्सिस पे चलना ही होगा। इसलिए देखिए एक्स एक्सिस पे चलने के लिए पहले आप 1 आएंगे, 2 आएंगे, 3 आएंगे। देखिए 3 आ गए तो यहाँ पे आपने 3 इसको रख लिया। अब इसको आपको कहाँ जाना है, नीचे जाना है। जब नीचे जाना मतलब यानी कि -y एक्सिस पे आपको जाना है। कहाँ पे जाना है, -y एक्सिस पे। तो 1 गए, 2 गए, 3 गए, 4 गए। देखिए 4 यहाँ तक। जब इधर इसके समांतर खींचेंगे आप तो यहाँ पे कट करेगा, यहाँ पे हो गया आपका -4 हो गया। इस तरीके से आपका चतुर्थांश का कंप्लीट हो गया। तो इस तरीके से सर्वप्रथम कोई भी चीज़ आपको ज्ञात करनी है तो इस तरीके से होता है। रिवीजन के तौर पे एक बार देख लेते हैं। 4,3 कैसा आया है, 4 आपका इस तरीके से दिया हुआ था, यानी 4 आप इधर गए, 3 है प्लस है, तो प्लस उधर प्लस वाई एक्सिस है, इसलिए आपको ऊपर जाना पड़ेगा। कितना, 3 यूनिट ऊपर जाना पड़ेगा। 4,3 हो गया। इधर देखिए -3 + 4 कैसा आया है, आप इधर 3 यूनिट गए हैं तो -3 हो गया। अब 4 ऊपर जाना है, +4 ऊपर जाना है तो +4 हो जाएगा। चतुर्थांश थर्ड वाले में कैसे है, आपको पहले सर्वप्रथम किधर जाना है, -x एक्सिस पे जाना है। कहाँ तक जाना है, -5 जाना, तो -5 लिख दीजिए। उसके बाद से देखिए आपको मूल बिंदु किधर जाना है, नीचे की तरफ, यानी -y एक्सिस की तरफ जाना है। तो कितना तक जाना है, -4 तक, यहाँ -4 लिख दिया। ठीक। अब चतुर्थांश फॉर्म में किस तरीके से जाना है आपको, सर्वप्रथम आपको +x एक्सिस पे जाना है। तो x एक्सिस पे 3 यूनिट गए, 3 यूनिट, उसके बाद से आपको y एक्सिस पे यानी कि -y एक्सिस पे कितना जाना है, 4 तक जाना है, तो -4 लिख दीजिए। +3 -4, तो जो x होता है उसको भुज बोलते हैं और जो y होता है उसको कोट बोलते हैं। इस तरीके से वीडियो आपका कंप्लीट होता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।